बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। मेरी टॉप स्टोरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जी हाँ, बड़ी कमाल एक स्ट्रेटजी रखी है। वो अफराद जो पीटीआई से टूट गए लेकिन दूसरी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करे, या वो जिन्होंने, मैं कह दूं सादे अल्फाज में, फवाद चौधरी की तरह ब्रेक लेने का फैसला किया है, या वो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की बहुत रिजर्वेशंस के साथ और लटके हुए मुंहों के साथ, लेकिन ये ज़रूर कह दिया कि अब सियासत ही नहीं करेंगे। उन्होंने एक कमाल किस्म की स्ट्रेटजी बनाई है और पीडीएम के सीने पे मूंग दलने के लिए काफ़ी है। जितनी मर्जी आप फोर्स करवा लें, ताकतवरों से कॉलें करवा लें, जितना मर्जी आप किसी भी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट से फ़ोन कॉलें करवा दें कि जी काफ लीग को भर दो, पीपल्स पार्टी को भर दो, जेकेटी को भर दो, मगर जो ये काम चलने वाला ना, पीटीआई को कमज़ोर नहीं होने देगी जी। वो क्या कमाल काम होने जा रहा है, और मैं बिल्कुल आपको कंफर्म बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त खबर है। जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, उनको पसंद करते हैं, इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। तो मेरा अहम तरीन टॉपिक वही होगा जो आपके साथ मैंने आपके पेशे खिदमत करना है। दीगर कुछ अहम खबरें भी हैं, वो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं। छोटी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अहम है। वो इमरान खान सियासत का एक बहुत बड़ा पहाड़ था, नहीं है, उसकी छोटी छोटी किरचियाँ या छोटे छोटे वट्टे बट्टे होते हैं ना, वो गिर रहे हैं ना, तो मसला कुछ और है। तो उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। रिक्वेस्ट ये करूँगा वीलॉग मुकम्मल देखें, और अगर आपको वीलॉग में लगेगा ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात हो रही है, क्रॉस चेक, और पहले से बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी खबरें पहले से भी बहुत हद तक डिस्कस हो चुकी हैं जो इस वक्त आपके सामने अकर हो रही है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल है। तो सबसे पहले जी, सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, और इमरान खान जैसा बड़ा जो सियासत का पहाड़ है, अच्छा, उससे तोड़ने की भी कोशिश हो रही है। हाँ, थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है, स्लाइडिंग स्लूडिंग हो तो ये सब चल रहा होता है। और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनका, यानी वो चट्टानों के पत्थर, पहाड़ के छोटे पत्थर, तो जो मुर्दा खाने वाले जो गिद्ध है ना, उनके अंदर जान आ रही है। और ज़रा इखलाकियात में बोलूँ, छोटी छोटी जमातों में जान आ रही है। इतने बड़े पहाड़ के चंद कंकरियों की वजह से जो छोटी छोटी जमातें, उनके अंदर जान डाली जा रही है, या आ रही है, या आना शुरू हो गई। यानी ये, यानी मतलब कि पहाड़ के कुछ टुकड़े ना किसी के लिए बहुत ताकतवर भी हैं। शायद यही चीज़ है। सरदार तनवीर इलियास, आपको पता है, मोहरा है, और बड़ा ज़बरदस्त टिका के मोहरा है। इसकी कोई तफसील में जाने की मुझे कोई ज़रूरत है भी नहीं। अच्छा, चौधरी शुजात साहब बहुत एक्टिव हैं आजकल, जेकेटी बहुत एक्टिव है आजकल, और जरदारी साहब बहुत एक्टिव है आजकल। और आने वाली सियासत में आपने इन तीन को ही एक्टिव देखना है, ये मैं आपको बता दूँ। मुर्दा हो चुकी हुई है नून लीग। ये मेरे वीलॉग संभाल के रखिएगा, और किसी वक्त मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैंने ये बात गलत की थी। वो बिल्कुल मुर्दा घोड़ा, उसमें कोई जान नहीं है। तो ये तीन अफराद, चौधरी शुजात, जहांगीर खान तरीन और जरदारी साहब, वही एक्टिव नज़र आएंगे। तो हाँ, मैंने आपको बताया कि जरदारी, जैसा चौधरी शुजात भी बहुत एक्टिव है, तो चौधरी शुजात ने ना कामयाब कोशिश की है जी, और बाकायदा टारगेट दिया था चौधरी सरवर साहब को। सरदार तनवीर इलियास को चौधरी सरवर साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उनको इस्लामाबाद से लेके आए लाहौर, सीधा हाज़री दिलवाई है जी जिना हाउस में। वहाँ वो तजदीद अहद कर रहे हैं, वहाँ वो अपने आप को पाकिस्तानी और मुहिब वतन साबित कर रहे हैं। वहाँ जिस तरीके से उन्होंने अभी 20-25 दिन पहले तक तो कुछ और थे ना, जिस तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर लान तान और दुश्मन दराजी जिस तरह की, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, शायद ऐसे ही कर लेते हैं। मैं और आप जिनको अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो जिस तरीके से मुझे उनकी अल्फाज पे बड़ा दुख है यार, खुदा का वास्ता, उस वक्त क्या था और अब क्या है। और बहरहाल मैंने कुछ नहीं बोला। तो बहरहाल उन्होंने ना बाकायदा तौर पर उधर गए हैं, और अब थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चौधरी शुजात साहब से मुलाकात करेंगे, और काफ लीग में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर देंगे। और फिर उसके बाद चंद दीगर मोहरे, मैंने फिर बोला है कि सरदार तनवीर इलियास की एक मोहरा है, और फिर दीगर चंद मोहरे भी काफ लीग को फीड करेंगे ना, उनको भी बच्चे की खुराक का टाइम हुआ है ना, तो उसको भी फीड किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाऊँगा जी तीसरी। तो टारगेट बेसिक ये है इन सब का, इमरान खान को गिराना है, इमरान खान को लड़ने नहीं देना, इमरान खान को जीतने नहीं देना, इमरान खान को आगे नहीं आना है। सिर्फ इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान है, कुछ भी इनके आगे नहीं है। अच्छा, अब चूंकि आज़ाद कश्मीर से पीटीआई का सफाया कर देगा, अचानक ही हो गया ना सब कुछ, आपको मुझे हमें नहीं पता चला, अचानक ही सब कुछ हो गया। तो अब बाकी दो असम्बलियाँ, गलत फैसला था केपीके और पंजाब, वो इमरान खान साहब ने खुद ही तोड़ दी थी, और अब रह गया था जीबी गिलगित बल्तिस्तान। वो एक पावर है, कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अब वो भी तो वापस लेंगे। तो इस सिलसिले में मैंने पहले बताया था कि काम शुरू हो चुका है, कई दिन पहले मैंने बताया था। उस काम ने रंग दिखाना शुरू किया। कल बाकायदा तौर पर इस पर वर्किंग कंप्लीट हुई एक तरफ से, और वर्किंग ने असर दिखाना शुरू किया। जो गिलगित बल्तिस्तान के जो स्पीकर हैं अमजद अली ज़ैदी, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। उन्होंने कहा जी सुबकी होगी, समझ भी आ गई, समझा भी दिया सबने कि भाई क्या होने वाला है, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था। तो आज उन्होंने बाकायदा स्पीकरशिप से, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली की स्पीकरशिप से बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। अब नया स्पीकर आएगा, मतलब जीबी में काम तेज़ कर दिया गया। ये होगी एक चीज़। अच्छा जी, जजेस इस्लाहती बिल पे जब दस्तखत हो गए और सदर आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत कर दिए, तो बड़ी खबरें पूरा मीडिया पे बड़ा चलाया गया। बड़े बड़े अथेंटिक लोग, मैं आपको बता रहा हूँ किसने नहीं क्या क्या बातें की, इनके अपने मनपसंद एंकर, इनके मनपसंद तज्जियाकार, और इसके अलावा बाकायदा खबरें चलाई गई। मुझे खुद पता है इस बात का। और दूसरी या तीसरी हेडलाइंस थी कल हर चैनल की ना, कि सदर इनकी ख्वाहिशें तो हैं ना, सदर आरिफ अलवी साहब की बातचीत इमरान खान साहब से बंद हो गई है, आरिफ अलवी टूट गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको मना लिया अपनी तरफ, वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इमरान खान उनसे नाराज़ हैं। तो आज अदालत में ना गैर रस्मी जब इमरान खान साहब पेश हो रहे तो गैर रस्मी सवाल जवाब हुए, तो गाड़ी में बैठते हुए पूछा जी सदर आरिफ अलवी साहब की कोई नाराज़गी है? उन्होंने कहा कत्तन आरिफ अलवी से कैसे मेरी नाराज़गी हो सकती है, आरिफ अलवी कैसे मुझसे नाराज़ हो सकता है, इतना उन्होंने फ़ख्र के साथ बोला। और इतनी उन्होंने कहा वो जो बिल पे दस्तखत किए थे आपकी उस वजह से कोई रिजर्वेशन नहीं, उन्होंने कहा दस्तखत ना भी करता तो वो कानून बन जाना था। तो आरिफ अलवी को इस चीज़ में क्या ब्लेम दे रहे हैं, और बिल्कुल ठीक बात करें, वाकई उस पर दस्तखत ना भी करते तो बहरहाल उन्होंने जिन्होंने मिर्च मसाले कल तक लगाने थे वो मिर्च मसाले इसी तरह जल के खाक हो गए। तो मैंने बोला अब इनकी बातों पे आपने यकीन भी नहीं करना। मुझे समझ आ गई है जब से वो जो नैब ने इमरान खान साहब के ब्लड की और यूरिन की रिपोर्ट का है ना, ये झूठ बोला है वज़ीर सेहत ने, मुझे अब समझ आ गई है बिल्कुल झूठ बोलते हैं, कुछ है ही नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं है इसके पास, इनके पास स्वाएं अफवाह में गलत बयानियाँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बहरहाल तरदीद कर दी इमरान खान साहब ने आज सबकी, और बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान साहब के आज के केसेस के हवाले से कुछ बात कर दूँ, मैं वो भी अपडेट दूँ, तो फिर आखिर में मैं उस ज़बरदस्त खबर से मुतल्लिक आपको बताना जी। अलकादिर ट्रस्ट केस में जी एहतसाब अदालत ने इमरान खान को 19 जून तक की ज़मानत मंजूर कर ली है 20 लाख के मुचलकों पर, यानी 20 दिन की जमानत, बड़ी बात है, 20 दिन की ज़मानत में तोसी की गई है जी। और एहतसाब अदालत ने, बुशरा बीबी एहतसाब कोर्ट पहुंची थी, और बुशरा बीबी के वकील जो है हारिस साहब, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा पिछली बार भी समात में 6 घंटे बैठी रही, नहीं बुलाया गया, और नैब ने फिर बुलाया, तो उन्होंने कहा जी हमें तो नैब ने कहा हमें तो बुशरा बीबी मतलूब ही नहीं है, हमने तो वारंट गिरफ्तारी किसी किस्म की गुजारी नहीं की है। हाँ, उस दिन जिस दिन वो बहस हुई थी तो बड़ा का था, आज वो शराबी भी पकड़ी गई, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद है। जी हाँ, ये सिर्फ यही कर रहे हैं, उधर भी जलील होते हैं, इधर भी जलील होते हैं, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आरिफ अलवी के मैंने बयान बता दिया, दूसरा ये बता दिया, कितना झूठ, आरिफ अलवी वो झूठ, बुशरा बीबी का को बुलाए कभी नहीं, वारंटी कोई नहीं, दूसरा झूठ, तीसरा इमरान खान के यूरिन के अंदर शराब और कोकीन निकली है। मैं आपको झूठी झूठ बताई जा रहा हूँ और क्या करूँ? तो ऐसे झूठों के ऊपर कौन यकीन करेगा? अभी भी देख लें, मैं थोड़ी देर पहले तलाल चौधरी साहब बददुआएं को उसने इतने कुछ है ही नहीं इनके, वो है ही नहीं। इसलिए आपको ये 3 अफराद जहन में रखना, फिर बोल रहा हूँ, चौधरी शुजात, जहांगीर खान तरीन और आसिफ अली जरदारी, ये एक्टिव नजर आएंगे अगले सियासी मंजरनामे में। ये 3 ही अफराद हैं जिन्होंने सारे फैसले करने, एक्टिव यही नजर आएंगे। इमरान खान को तोड़ने के फैसले हैं सारे इनके, तो नून लीग कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, जितनी मर्जी सेहत के बाद आ जाएं नवाज शरीफ साहब, उधर एक बड़ी ज़बरदस्त, जारी बात है कहीं ना कहीं से चीज़ें भी बराबर हो रही है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, किसके खिलाफ? जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, ठीक है, मिसकॉन्डक्ट की दरख्वास्त दायर की गई है। उनके साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी, उनके खिलाफ भी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी ये तीनों जज जो है ना, ये काजी फाइज ईसा दीगर 2 जजेस को भी साथ ही लेके जाएंगे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है? मिसकॉन्डक्ट की दरख्वास्त दायर की गई है, और दरख्वास्त का मतलब यह है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को कार्रवाई से रोका था ना, रोकने के बावजूद 1 घंटे से जायद उस कमीशन में, जिसकी सरबराही काजी फाइज ईसा साहब कर रहे थे ना ऑडियो लीक्स, उन्होंने उसकी समाअत की थी। अब देखते हैं चीफ जस्टिस इस दरख्वास्त को टेकअप करते हैं कि नहीं करते। एक पत्ता ज़रूर चीफ जस्टिस के पास है, ये भी तो कहते हैं जाओ माफ़ किया, इन काजी फाइज ईसा साहब तो पर्सनल हैं ही हैं, तो दरख्वास्त भी दायर हो गई। अच्छा, यहाँ तो ये हो गया। अब आ जाऊँ जी मैं उस अहम तरीन खबर की जानिब जी। अडियाला जेल के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की, फवाद चौधरी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब थे, वो मौलवी मुश्ताक के क्या हैं कराची के, वो थे, उन्होंने मुलाकात करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बता देता हूँ जी, और मुलाकात करने के बाद की
और उसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम जिन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस 25 करोड़ आवाम को नवाज शरीफ, जरदारी या फजलुर रहमान के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि आज कुछ बात फाइनल थी। शाह महमूद कुरैशी किसी बात पर अड़े हैं कि उनको अडयाला जेल मिलने गए थे ना। और मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। ये अपनी पीटीआई की पहचान के साथ, जिसमें इमरान खान फ़िलहाल नहीं होंगे, ये अलहदा होकर एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं कि जो काफ लीग में ना जाए, जो जेकेटी में ना जाए, जो पीपल्स पार्टी में ना जाए। ये वो अफराद है जिन्होंने सियासत छोड़ी है और ये ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। यानी पीडीएम का ख्वाब टूटने वाला है। और चलते सफ़र में खान साहब ही तो पीटीआई और पीटीआई खान साहब है, वोट बैंक ही सारा उनका है। मुझे तो असद उमर की इस बात पे एक लम्हे का भी शक नहीं है। हाँ, जो इनके अंदर जो ऑक्सीजन भर रही है ना, वो टूट जाएगी। तो फवाद चौधरी साहब जिन्होंने ब्रेक लिया था ना, जो ब्रेक के बाद वापस आए हैं, इमरान इस्माइल साथ हैं। वो कहते हैं अली जैदी से भी बात हुई, जिसने कहा था मेरे इधर गोली मार दें। तो ये अभी फ़िलहाल एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं फिर एक साथ। जी खान साहब, मेरा ये रज़िया है। आपको क्या लगता है तो फीडबैक में ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले